इलेक्शन कैंपेन ऑफ बीजेपी 2014। ये विषय बड़ा रंजक है। देखा जाए तो भाजपा का चुनावी अभियान 2014 बड़ा ही दिलचस्प रहा। कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ और उसका प्रभाव क्या रहा, ये हम सब जानते हैं। 16वीं लोकसभा 2014 पूर्व भाजपा साथ ही एनडीए के सांसदों की संख्या लगभग 138 थी और चुनाव नतीजे आते ही बीजेपी ने 303 सीटों की बाजी जीतकर सरकार बना ली। यह कामयाबी चुनावी अभियान की उपलब्धि रही। इस सच्चाई को कोई ठुकरा नहीं सकता। उन विज्ञापनों के अध्ययन हेतु यह विषय मनोरंजक है। बीजेपी इलेक्शन कैंपेन 2014 का हेतु ज्यादा से ज्यादा सीटें चुनकर लाने का ही रहा। हाइपोथेसिस: चुनावी अभियान में प्लानिंग स्ट्रेटजी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ऑब्जेक्टिव: मतदारों को भाया हुआ चुनावी अभियान की सफलता जानना। भारतीय जनता पार्टी के विज्ञापन चुनावी अभियान पर गौर करें तो 2013 तक देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार पर सीधा निशाना साधा। जनता माफ नहीं करेगी। शुरुआत बड़ी दमदार रही। यह था अभियान का फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज में चुनावी अभियान द्वारा मतदाताओं को लुभाने, अच्छे दिनों के सपने बताने पर जोर दिया गया, जिसमें भाजपा ने पब्लिक से जुड़ने का बड़े मात्रा में प्रयास किया, जहां वो सफल रहे। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस दौरान उनके सरकार द्वारा गुजरात टूरिज्म के विज्ञापनों में हिंदी फिल्म सुपरस्टार श्री अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। देश के लोगों ने गुजरात मॉडल को काफी पसंद किया। इन विज्ञापन के कंसेप्ट की वजह से गुजरात टूरिज्म इंडस्ट्री साथ ही सीएम श्री नरेंद्र मोदी के विकास कामों को जनता सराहने लगी। इस तरह चले ब्रांडिंग का इस्तेमाल बीजेपी ने थर्ड फेज में चले चुनावी अभियान में किया। दिल छूने वाले विज्ञापन जोरों शोरों से चले। अब की बार मोदी सरकार, अगले सरकार का कामयाब चेहरा श्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने लगभग देश के सामने पेश कर दिया। यही रहा चुनावी अभियान में प्लानिंग स्ट्रेटेजी के साथ आइडिया और कंसेप्ट का थीम प्रेजेंटेशन। इसीलिए आज बीजेपी की एडवर्टाइजिंग कैंपेन सही मात्रा में एक सफल कहानी बनकर हमारे सामने उभर आती है। थैंक यू, धन्यवाद।